Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is dopamine. आइए देखते हैं डोपामीन क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। डोपामीन इज अ कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द थेरेपेटिक टारगेट फॉर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। देखिए जो आपका डोपामीन होता है इज अ कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज द थेरेपेटिक टारगेट फॉर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए ये यूज होता है। ठीक है। डोपामाइन इज ऑल्सो प्रिकर्सर फॉर द अदर कैटेकोलामाइन। जो अदर कैटेकोलामाइन होता है उनके लिए एज अ प्रिकर्सर भी डोपामाइन को यूज किया जाता है। एंड न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। देखिए मैंने आपको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन पढ़ाया था कि जो फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन होती है, ठीक है, तो ये हार्मोन हेल्प करते हैं। डोपामाइन बिलोंग टू द कैटेकोलामाइन फैमिली ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। जो डोपामीन होते हैं वो भी आपकी कैटेकोलामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर फैमिली होती है उनसे ये बिलोंग करते हैं। सिंथेसिस क्या होती है? एल फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड फ्रॉम डाइट। ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज लेते हैं, एल टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे एंजाइम लगता है टायरोसिन हाइड्रोलेज, फिर एल डोपामीन बनता है। ठीक है। डोपा डिकार्बोक्सिलेज, फिर डोपामीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दीज आर द सिंथेसिस। स्टोरेज एंड रिलीज देखिए प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, ये देखिए साइनेप्टिक, ये रिपोलराइजेशन, मेटाबॉलिज्म होता है देखिए इसका पेरिफेरल सीएनएस में, टू टाइप्स के होते हैं और सेकेंड वन इज सीएनएस। रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फैमिली, द D1 लाइक एंड D2 लाइक रिसेप्टर बेस्ड अपॉन देयर इफेक्ट कपलिंग प्रोफाइल। देखिए इफेक्टर कपलिंग प्रोफाइल, देखिए ये होता है D1 रिसेप्टर फैमिली एंड D2 रिसेप्टर फैमिली। फिजियोलॉजिकल रूल्स क्या होते हैं इसके? हार्ट एंड सीवी सिस्टम होता है। देखिए डोपामाइन इज एबल टू एक्टिवेट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू फर्दर इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देखिए जो बीटा एंड्रोजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एबल टू एक्टिवेट, उनको एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। किडनी में रीनल डीए प्राइमरी सर्व टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड थ्रू इट कैन ऑल्सो इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए इसमें जो होता है वो जो होता है सर्व टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट। देखिए ये जो होता है ये आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको बढ़ाता है, उसको इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? डी इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए जो डोपामीन होता है वो प्राइमरी रेगुलेटर होता है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कैटेकोलामाइन रिलीज क्या होता है? द D2 रिसेप्टर प्रोवाइड टॉनिक इनिबिशन ऑफ एपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम chromaffin cells of the adrenal medulla and of norepinephrine release from sympathetic nerve terminals। जब सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है, तो in contrast the D2 receptor respond to high frequency DA stimulation to promote the release of catecholamine from the adrenal medulla। जो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी डीए स्टिमुलेशन, D2 रिसेप्टर जो होते हैं वो डोपामिन के हाई स्टिमुलेशन को प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन फॉर, जिससे कि एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामाइन का रिलीज स्टार्ट होता है। जीआई ट्रैक में होता है अबंडेंस ऑफ डोपामिन रिसेप्टर इनिशिएट एमिसिस को स्टार्ट करता है। सीएनएस पे भी होता है सीएनएस रेगुलेशन। इट इज़ बाय 4 मेजर पाथवे। देखिए जो सीएनएस का रेगुलेशन होता है वो 4 मेजर पाथवे से होता है। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अंडर डोपामिनर्जिक कंट्रोल इंक्लूड रिवॉर्ड, इमोशन, कॉग्निशन, मेमोरी एंड मोटर एक्टिविटी। ये जो होता है ये रिवॉर्ड, इमोशन, कॉग्निशन, मेमोरी एंड मोटर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। पाथवेज होते हैं, एक्टिविटी होती है और डिसफंक्शन होते हैं। द मेसोलिम्बिक पाथवे रिवॉर्ड एंड लर्न बिहेवियर, शेजोफीनिया एंड साइकोसिस इंक्लूडिंग बाइपोलर डिप्रेशन एंड लर्निंग डिफिशिएंट। ठीक है।
मीजोकॉर्टिकल पाथवे जो होता है मोटिवेशन, रिवॉर्ड, इमोशन एंड इम्पल्स कंट्रोल करता है। साइकोसिस इंक्लूडिंग श्राइजोफेनिया एंड इन अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नाइग्रोस्ट्रेशियल जो होता है पाथवे, उसमें क्या होता है, रेगुलेटर ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसमें जो डिसफंक्शन होता है वो होता है पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्यूबरो इन फंडिबुलर, ये क्या होता है, ये रेगुलेट करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को, जिससे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। द लार्जेस्ट डीए ट्रैक इन द ब्रेन विच कंटेन अबाउट 80% ऑफ द ब्रेन डीए इन द नाइग्रोस्ट्रेशियल सिस्टम, ठीक है। असिस्टिंग इन लर्निंग कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ओके, थैंक यू।